नमस्कार स्टूडेंट्स टैली के इस नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू एंटर वाउचर्स इन टैली ERP 9। इन सम मैनर आई कैन से हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन टैली ERP 9। लास्ट लेक्चर में हमने इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम इसे टैली ERP 9 में करके देखेंगे और उसको सीखने के लिए अभी हम कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये वाली ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने जो भी लेजर अकाउंट रिक्वायर्ड थे वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं टैली ERP 9 में। अगर कोई अकाउंट आपने पहले क्रिएट नहीं किया हो, आप वाउचर क्रिएशन पर हो, तो आप वहां पर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन से। कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ₹30 लाख, कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री, जिसके लिए हम एंट्री डालते होते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं इसके लिए आपको जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं डेबिट क्रेडिट का, वो नहीं बताने वाला, वो आपको पता है, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो इट इज़ अज्यूम डैट वो आपको आता है, क्योंकि अगर आप BCom में अभी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको आता होगा। तो पहली एंट्री है कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ₹30 लाख। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स मैंने आपको पिछली बार पहले ही कहा था लेक्चर में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। गेटवे ऑफ टैली में आप वाउचर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये आपके पास आ गई अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन। यहाँ पर आप कैपिटल की एंट्री रिकॉर्ड करोगे। कौन से वाउचर से? रिसिप्ट वाउचर से, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऊपर आएगा मोड ऑफ रिसिप्ट, मतलब आपने कैसे रिसिप्ट किया है। आपने कैश रिसीव किया है या फिर आपने बैंक में पेमेंट रिसीव की है। और यहाँ पर कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस है तो हम कैश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे कौन से अकाउंट पर आपने रिसीव किया है। किसी ने कोई उस बंदे का अकाउंट जिससे आपने पेमेंट रिसीव की है, उस इनकम का अकाउंट जिस कारण आपने ये पेमेंट रिसीव की है, ठीक है, उस रिसीवेबल का अकाउंट जिसके कारण आपने ये पेमेंट रिसीव की है, तो वो चीज़ आ जाएगी। हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? लिखेंगे कितना? 30 लाख अमाउंट। आप कंपाउंड एंट्री भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही एंट्री डालेंगे। being cash introduced in business। अगर कोई व्यूअर सीधा इस वीडियो पर आ गया है तो इससे पिछली वीडियो जरूर देख कर आए, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। एक्सेप्ट यस, इसके लिए आप Y भी दबा सकते हो और एंटर की भी दबा सकते हो। लीजिए, आपकी वो एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अगर आप उसको देखना चाहते हो कि रिकॉर्ड हुई कि नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। डिस्प्ले में जाएं, डे बुक में आप देख सकते हैं आज की ट्रांजैक्शंस। ये लीजिए, आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। ये वाउचर है, ठीक है। इसको आप अभी डिलीट भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 25 लाख। इसके लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो और सीधे शॉर्टकट की भी दबा सकते हो। F6 अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, F4, ठीक है। तो ऊपर कौन सा अकाउंट आएगा? अगर आप ऊपर वो अकाउंट आएगा जिसको आप डेबिट कर रहे हो,
अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो तो ऊपर बैंक अकाउंट आएगा, अगर आप बैंक से विड्रॉ करा रहे हो तो ऊपर कैश आएगा। यहाँ पर हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनता है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा। और बैंक अकाउंट के लिए हमने बनाया कौन सा लेजर अकाउंट बनाया है? SBI करंट अकाउंट, SBI करंट अकाउंट। क्या हमने कैश डिपॉजिट करवाया, कितना? 25 लाख। इसमें आप डिटेल भरोगे अपने डिनोमिनेशंस की। इजी काम करते हैं। लीजिए, ये भी आपके एंट्री डल गई। ठीक है, जिस अकाउंट को डेबिट करना है काउंटर एंट्री में वो ऊपर आएगा, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो पर्टिकुलर के नीचे के सेक्शन में आएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। बिल्डिंग परचेस्ड ₹15 लाख पेड बाय चेक। 15 लाख की बिल्डिंग परचेज की और चेक पेमेंट की, तो ये परचेज वाउचर में तो नहीं आएगा। ये कौन से वाउचर में आएगा? पेमेंट वाउचर में, F5। F5 तो ऊपर आएगा मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट हमने कैसे पेमेंट किया है? बैंक अकाउंट से। और यहाँ पर आएगा किस चीज के लिए आपने पेमेंट की है। आपने अभी बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग अकाउंट। आपको पहले एक कीबोर्ड से लेटर प्रेस करना होता है, तो उस लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी अकाउंट आपके सामने साइड में, राइट साइड में लिस्ट पर आ जाते हैं। कितने की? 15 लाख की। इस पर आप चेक नंबर एक्सेट्रा डिटेल डाल सकते हो। और नेक्स्ट एंट्री क्या थी? फर्नीचर परचेस्ड 6 लाख का चेक पेमेंट, तो ये भी पेमेंट वाउचर में ही आएगा। ऊपर बैंक अकाउंट ही आएगा, नीचे आ जाएगा किस चीज़ के लिए पेमेंट की? फर्नीचर के लिए। कितनी के लिए फर्नीचर परचेज किया था? 6 लाख के लिए। हम उधर इसके लिए कंपाउंड एंट्री भी डाल सकते थे, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? ट्रांजैक्शन कंप्यूटर अप्लायंस परचेज फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम KMG इन्फोसिस। क्रेडिट पर हमने फिक्स एसेट परचेज की, तो पेमेंट तो नहीं हुई, तो पेमेंट वाउचर में नहीं आएगा। परचेज क्या किया? गुड्स, नहीं, फिक्स एसेट परचेज की, तो परचेज वाउचर में भी नहीं आएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, सेल भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, सेल रिटर्न भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इस पर। तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे? जर्नल। सभी नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को छोड़कर जनरल वाउचर में आती है। कौन से वाउचर में? जनरल वाउचर में। बाय डेबिट के लिए होता है, टू क्रेडिट के लिए होता है। जिस अकाउंट को डेबिट करना है आप उसको बाय करोगे। बाय कंप्यूटर अप्लायंस कितने का? 1.5 लाख का। अभी आपने क्रेडिट करना है तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। टू व्हाट? KMG इन्फोसिस। और यहाँ पर KMG इन्फोसिस का अकाउंट तो है नहीं। अब मैं क्या वापस जाऊं, पहले लेजर अकाउंट क्रिएट करूं? नहीं,
मैं यहाँ पर भी लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? Alt प्लस सी, Alt प्लस सी, सी फॉर क्रिएट। यहाँ पर मैं मौके पर लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। ये क्या होगा मेरा? क्रेडिटर। वैसे वेंडर होना चाहिए। लाइबिलिटी में क्या आएगा? क्या हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट? चेक करें अल्ट सी दबाकर। यस, हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको वेंडर्स का ग्रुप बना देते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी कहाँ है भाई? करंट लाइबिलिटी में तो लोन्स एंड लाइबिलिटी में हम इसको डाल देते हैं। लॉन्ग टर्म फिक्स लाइबिलिटी में इसको डाल देते हैं। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। अभी मैं आगे की ट्रांजैक्शन में ना नरेशन नहीं डालूंगा, ठीक है? हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। अभी कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो पेमेंट हुई है, तो ये तो इसके लिए तो पेमेंट का वाउचर चूज करना पड़ेगा। को F5 दबाना पड़ेगा। कैसे पेमेंट की है? कैश पेमेंट की है। किस चीज़ के लिए? ब्रॉडबैंड की सिक्योरिटी के लिए। कितनी अमाउंट? 2000 रुपये। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3.5 लाख की परचेज एक अलग, 1,25,000 की TMH प्राइवेट लिमिटेड से। तो ये परचेज वाउचर यूज होगा क्योंकि स्टॉक का परचेज है, तो परचेज वाउचर यूज होगा। F9 प्रेस करूंगा। सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको लिखना पड़ेगा, डेट, पार्टी का अकाउंट नेम, किससे परचेज की। अभी तो कैश परचेज रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। परचेज लेजर में क्या डालोगे? परचेजेस डालोगे। आइटम कोई क्रिएट की है? आइटम ही नहीं, स्टॉक आइटम ही नहीं हमने क्रिएट की। कोई बात नहीं, यहाँ पर ही क्रिएट कर लेते हैं। बुक्स लिख लेते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे स्टॉक आइटम में, ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। तो सीधा 3.5 लाख की बुक्स डाल देते हैं। दूसरी परचेज डालते हैं, जो ऑन क्रेडिट थी TMG प्राइवेट लिमिटेड, TMH। आप ये डिटेल भी डाल सकते हो, बुक्स ही डाल देते हैं अभी। वैसे आपको असल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, आपको जैसे लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं आप, वैसे ही आपको इन्वेंट्री आइटम्स भी क्रिएट करनी पड़ती हैं। उनकी वैल्यू, क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ता है कि वो पर यूनिट होंगी, पर केजी होंगी, क्विंटल होंगी, टन होंगी, वो भी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही कर देते हैं, सिर्फ हम वाउचर्स कैसे डालते हैं उस पर फोकस रखते हैं।
1.5 लाख की परचेज, ये परचेज वाउचर डालना हमने सीख लिया। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस, कैरियज पेड, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पेड 5,000 10,000 दोनों खर्चे पे किए हैं, कैश पेमेंट है तो कंपाउंड एंट्री डाल देते हैं, पेमेंट वाउचर के थ्रू एंट्री डलेगी। कैश पेमेंट है, कैरियज इनवार्ड 10,000, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस 5,000। लीजिए, कंपाउंड एंट्री भी डाल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, KMG इन्फोसिस को हमने पेमेंट कर दी, जितनी भी पेमेंट करनी थी, कितनी करनी थी, 1.5 लाख की। कैसे? चेक से। तो ये भी पेमेंट वाउचर में ही आएगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? बैंक। किसको किया? KMG इन्फोसिस को, हमारा वेंडर है। कितनी पेमेंट की? जितना उसका बैलेंस था। नीचे, ठीक है। अभी कैश सेल हुई 2 लाख की, क्रेडिट सेल हुई 80,000 की। इसके लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे? कैश सेल का। रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास कोई ऑर्डर नंबर या कुछ है। पार्टी का अकाउंट नेम, अगर कैश सेल है तो कैश, पेमेंट चेक के थ्रू रिसीव की है कैश सेल के लिए तो बैंक, अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर्स का नाम। ठीक है, अभी हमारी कैश सेल थी, ये आप बहुत डिटेल डाल सकते हो, अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। इसके लिए आपको सेल्स अकाउंट डालना पड़ेगा। क्या सेल किया? बुक्स ही खरीदी है तो बुक्स ही सेल की। कितने की? 2 लाख की। लीजिए, अब ऑन क्रेडिट भी हमने सेल की थी, अब उसकी एंट्री डाल देते हैं, रेफरेंस नंबर डालकर कोई भी। फिर पार्टी अकाउंट नेम, अगर कैश सेल है तो कैश, अगर चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव की है तो बैंक, अगर ऑन क्रेडिट सेल है तो पार्टी का नाम, पार्टी का लेजर अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बुक्स ही डालते हैं। कितने की? 80,000 की। लीजिए, आपने अभी सेल्स वाउचर में एंटर कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक 1 लाख, बैंक से कैश विड्रू किया तो काउंटर एंट्री आएगी, क्योंकि बिजनेस के लिए विड्रू किया। जनरल एंट्री क्या बनती है इसके लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ऊपर वाले पोर्शन में कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट, नीचे बैंक अकाउंट। कितना? 1 लाख। देखिए, अभी कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक का कम हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ किया तो ये इसके लिए पेमेंट वाउचर यूज होगा। अगर ये ड्राइंग्स इन काइंड होती तो जनरल वाउचर यूज होता। मोड ऑफ पेमेंट, बैंक से विड्रॉ किया, हाँ बैंक से विड्रॉ किया तो मोड ऑफ पेमेंट आएगा SBI करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट। किसके लिए? ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट को हम जब क्रिएट करते हैं तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं, ध्यान में रखना। लीजिए, ड्राइंग्स की भी एंट्री आपने डालनी सीख ली। अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड बिल ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। अगर पे कर देते तो पेमेंट वाउचर में आ जाता, अभी ड्यू है तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, किस में आएगी? जर्नल में, F7। डेबिट किसको करेंगे? ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस को।
कितना आया है बिल 1000 का, और क्रेडिट किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग को, ब्रॉडबैंड बिल आउटस्टैंडिंग को लीजिए। और लास्ट में क्या एंट्री है, ज्ञान बुक डिपो ने पेमेंट कर दी हमें। कौन सा वाउचर यूज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट कैसे की, कैश से। किसने की, ज्ञान बुक डिपो ने की। कितनी की, 50,000 की। तो ये 30,000 की पेमेंट आ गई उसकी, और 50,000 की पेमेंट आ गई, 30,000 उसका बैलेंस है। लीजिए, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन सभी की सभी रिकॉर्ड हो गई। तो बेसिक क्या है, मतलब इसमें आप क्या सीखते हो कि आपको वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर अगर आप पहुंच सकते हो तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर यूज करना है, और उसके बाद आपने बेसिक डिटेल्स ही याद रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगर आप 2-3 बार एंट्री डाल लेते हो तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो 5 स्टेप पिछले लेक्चर में हमने किए थे, क्या क्या, कि गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, वाउचर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नंबर 3, जो वाउचर की एंट्री डालनी है उसको चूज कीजिए। नंबर 4, रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कीजिए। नंबर 5, एंड में जो आपसे पूछा जाता है एक्सेप्ट यस और नो, उसको यस कर दीजिए। तो इस ढंग से आप वाउचर्स एंटर कर सकते हो गेटवे ऑफ टैली में, सॉरी टैली ERP 9 में। अभी आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो, जैसे ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले करना है तो ये ट्रायल बैलेंस बन गया, ग्रुप वाइज बनाए, आप इसको लेजर वाइज भी देख सकते हो, उसके लिए ये रही ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर, हाउ टू एंटर वाउचर्स इन टैली ERP 9। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद, सीखते रहिए।